Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CS साहिल गोयल हियर. होप सो सब ठीक होंगे रजे. घर पे रहिए, सेफ रहिए. मैंने लास्ट क्लास आपको लेक्चर सेंड किया था रजे, कैश बुक का लेक्चर नंबर था 4. होप सो आप सभी ने लगा लिया होगा. उसके अंदर हमने रजे 2 क्वेश्चंस किए थे, ज़्यादा नहीं. आज भी 2 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा. हम लोग कोई बड़ी क्लासेस नहीं लेके चल रहे कि मैं 5-5 क्वेश्चंस करवाऊं, 6-6 क्वेश्चंस करवाऊं. इन चीजों में कुछ नहीं रखा. प्लीज आप इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए. कहीं हमारे मन में आ जाता है सर कि मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं वो 8-8 क्वेश्चंस करते हैं, 9-9 करते हैं. सर आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. आप बुक उठाइए, इलस्ट्रेशंस करिए. कोई डाउट है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझसे आप एनी टाइम बात कीजिए. ठीक है जी. मेन हम जो चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो है कंसेप्ट, जो आपको आगे +1 +2 में आपकी मेन हेल्प करेगा. लोगों के पास दिक्कत क्या है? क्रैमिंग. हमने वो चीज नहीं करनी, हम चीज समझ के करेंगे कि वो कैसे होगा कैसे नहीं, उसी चीज को फॉलो किया जाएगा. एक मिनट जी, देखिए जी. तो लेक्चर 4 हो चुके हैं उसके ऊपर. आज हम लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे. कैश बुक का मेरे लिए लास्ट होगा. एक मैं आपको 6 नंबर भेज दूंगा इलस्ट्रेशंस के ऊपर, आप उसको खुद एक बार देख लेंगे. कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेंगे. चलो रिवीजन पर्पस के लिए 4-5 क्वेश्चंस की इकट्ठी पीडीएफ बना के आप लोगों को मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा. अच्छी चीज क्या है कि आपको जो मैं क्वेश्चंस अभी करवा रहा हूं, अगर आपने नोट किए हों, सारे के सारे कौन से हैं राजी? अनसॉल्व है. आपको कोई ऐसी हेडेक नहीं होगी. मैंने 2-3 क्वेश्चंस बीच में स्किप किए होंगे, जैसे 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं करवाया. कारण क्यों? वो जीएसटी वाला है. जब जीएसटी समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद वही करने वाले हैं. आपको बताया था कैश बुक के बाद मैं जीएसटी ही स्टार्ट करने वाला हूँ. उसको 2 लेक्चर्स आप मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग जीएसटी के ऊपर. मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर सब्सिडरी बुक्स के ऊपर करके. तो 31 अगस्त अपना टारगेट है. क्लियर कट. सब्सिडरी बुक्स, जीएसटी, कैश बुक, सारा जर्नल लेजर जो पीछे का रह गया, ट्रायल, सब कुछ कंप्लीट. अकाउंटिंग क्वेश्चन थ्योरी पूरे लगातार 10-12 चैप्टर्स हमारे एज इट इज प्रॉपरली बुक के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, कंप्लीट. फिर जब इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे, वो देखते हैं क्या प्लान बनाया जाएगा. मे बी फ्रॉम द 1 सितंबर, मे बी फ्रॉम द 15 सितंबर. वो देख लेंगे जैसे सिस्टम बनेगा. आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग द सिलेबस. आपको फिर भी बताया था मैंने, इसी बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, कोई नया टॉपिक, कोई नया कंसेप्ट, कोई नया चैप्टर अगर टेस्ट में पेपर में आता है तो बताना आपका ड्यूटी है सर. आप मुझे बताओगे, मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है जी. तो कोई डाउट आए तो मुझसे बात कर सकते. क्लियर सर. तो आइए मैं आपको पीडीएफ शो कर देता हूँ लेक्चर नंबर 5 की. लेक्चर नंबर 5 तो आपके सामने आ गया जी. ये मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा क्लियर हो जाए. कैश बुक, चैप्टर का नाम, लेक्चर नंबर 5. ठीक है जी. लेक्चर नंबर 5 इलस्ट्रेशन डेवलपमेंट. आप नोट करना, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, पहले अनसॉल्व क्वेश्चंस करवाए थे, आज इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ. सारे बड़े बड़े वाली इलस्ट्रेशन मैं करवा दूंगा, छोटे वाली रह जाएंगी वो आप खुद कर सकते हैं. 12 नंबर है, देख लीजिए. फिर इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ये भी देखिए कितनी बड़ी है. सारे मैक्स टू मैक्स बड़े से बड़े पॉइंट क्या इसके हो सकते हैं आपको करवा के जाऊंगा आज, प्रॉपरली समझ के करेंगे. तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं जी. आइए क्या है. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ 2 कॉलम कैश बुक. और श्री सात सत्यनारायण क्या है, 2017 जनवरी की ट्रांजेक्शन है. कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, दोनों बैलेंस क्या दिए हुए हैं जी? पॉजिटिव. हमने नोट किया होगा कैश इन हैंड मतलब पॉजिटिव ही होता है. बैंक बैलेंस भी पॉजिटिव है. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो नेगेटिव होता. देखिए जी. तो 5th नंबर एंट्री सर, की रिसीव द चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, सिंपल है. डिस्काउंट अलाउड, हमारे साथ कोई काम नहीं. बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं समझ लीजिए, वो इस 4000 में से 200 रुपए क्या कर देते हैं लेस, जबकि वो लेस नहीं करना. बिकॉज इन्होंने अलग से दिया हुआ सर, रिसीव हुआ 4000 रुपए और चेक से हुआ थोड़ा सा डाउट. फिर वही बताया ही नहीं उन्हें चेक बैंक में गया या नहीं गया. तो वही सिस्टम यहां से लेके 5 एंट्री से लेके नीचे तक हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो चेक बैंक में गया या नहीं गया. कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे. आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी होगा, पहले बता देता हूँ. ईच एंड एवरी पॉइंट को बड़े आराम से समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी ना करना, आराम से समझना. मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आराम से ही आपको बताना. ठीक है. डिस्काउंट अलाउड की वैसे आप जर्नल एंट्री, वैसे था तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे लास्ट लेक्चर में, सर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है. बिल्कुल. जो एंट्री आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते उसको हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. उसको लास्ट बुक बताई थी आपको मैंने, जर्नल प्रॉपर. कोई 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स बताई थी मैंने आपको. कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक,
परचेज टर्न, सेल्स टर्न, BRPP बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक। एक थी जर्नल प्रॉपर, जो एंट्री कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, जाके अपने जर्नल प्रॉपर में। तो ये एंट्री आप वहां पे करके दिखाओगे, या नोट्स में आप एंट्री करके दिखाओगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी 200 रुपए। बाकी 4000 की एंट्री तो डायरेक्ट जहां पे भी होगी वो लिख के दिखाएंगे। 7 तारीख को कैश रिसीव किया, अभी जर्नली पढ़ रहा हूँ, बाकी जब करवाऊंगा तब दिखाऊंगा। कैश रिसीव किया फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बेच के, सिंपल है। रिसीव कैश किया 900 एंड चेक से किया 700 और कैश सेल के लिए, ठीक है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया, इंक्लूडिंग चेक्स कौन कौन सा, 5 तारीख वाला, 8 तारीख वाला। 5 तारीख वाला तो ये रहा मोहन का 4000 वाला, मैं सब कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और एक 8 तारीख वाला चेक, 8 तारीख वाला कौन सा था, ये 700 वाला, ठीक, ये वाला। बैंक में जमा कराए पैसे कितने, 10,000, दिमाग लगाइए। इस 10,000 के अंदर, इस 10,000 के अंदर जो पैसे जमा करवाए 4 और 700, 4700 के चेक्स तो वैसे ही थे जो मैं लेके गया, तो बाकी कैश कितना जमा कराया होगा, 10,000 माइनस 4700। अब मान लीजिए मैंने बैंक में 10,000 जमा करवाया, कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। इस दिन में जो चेक लेके गया कौन कौन से थे, 5 तारीख वाला, एक 8 तारीख वाला। 5 तारीख वाला था 4000 का, 8 तारीख वाला था 700 रुपए का, तो 4700 के चेक्स तो ये थे, पर टोटल जमा कितने करा रहे हो, 10, तो बाकी क्या कराया होगा, कैश। 5300 रिमेनिंग क्या कराया होगा, कैश, ठीक है। पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, सिंपल है जी। ड्यू अ चेक फॉर, क्या लिखा हुआ है, ऑफ यूज कॉन्ट्रा, पर्सनल यूज में है। पे टू चंद्रपाल भाई चेक हो जाएगा, डिस्काउंट से का काम नहीं है। गिव अ चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज हो जाएगा। रिसीव अ चेक नरेश फॉर कमीशन हो जाएगा, तो हम नरेश से क्या मतलब कमीशन लिखेंगे, चेक का देख लेंगे, ऐसे होता है। रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, ऑफ सत्यनारायण तो अपने अकाउंट से पे किए। इशू द चेक फॉर पैटी कैश, ये पॉइंट आ गया, सिंपल, अभी कल भी करा था, बाय पैटी कैश लिखिए बैंक में। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ड्राफ्ट 6000 इशू कर दो फेवर में और 20 रुपए चार्जेस काट लो। रिसीव किया बैंक ड्राफ्ट इतने का, फुल सेटलमेंट और डन हो जाएगा जी। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब बैंक कलेक्टर मतलब हमसे नहीं लिया, बच्चे गलत करते हैं इसलिए पॉइंट करवा रहा हूँ। बैंक कलेक्टर, बैंक ने अपने कहने अनुसार, एक्चुअली क्या होता है, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब आपके कहने पे बैंक कुछ आपके काम करता है, जैसे आपको कुछ डिविडेंड्स मिलते हैं, कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं किसी कंपनी से, किसी एफडी के ऊपर, तो बैंक वो कलेक्ट करके आपके बिहाफ पे अकाउंट में जमा कर देता है। तो कितने क्या, वो 250 के। तो ये था, ऊपर लिखा हुआ है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। तो नेक्स्ट में आ गया 14 की बात में करेंगे। लो जी 12 नंबर, फटाफट ओपन कर लीजिए, हेडिंग दीजिए 12 नंबर कैश बुक। लेक्चर नंबर 5, यहाँ पे कैश बुक। solution, illustration 12, illustration 12 है। यहाँ पे आपको पता ही है सर, डेट, receipts, LF, कैश बैंक, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश बैंक, ठीक है जी। ये रहा, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, कैश एंड बैंक कॉल, ठीक है जी। देख लीजिए एक बार, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए।
देखिए जी, तो क्या सिस्टम दिया हुआ है उन्होंने अपने पास पे 2017 दिया हुआ है जी। अब एक बार नोट कर लेंगे 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कैश का बता दीजिए 12,100 और बैंक का 8,000 रुपये। नेक्स्ट 5 तारीख को हमें चेक रिसीव हुआ था जी मोहन से 4,000 का, आपको बताया था बैंक कब करवाया आपने 10 तारीख को। तो 5 तारीख को जर्नल एंट्री अपने बुक्स में यहाँ पे नोट्स हेडिंग देके 5 तारीख को लिख सकते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। चेक्स इन हैंड के सामने 4,000, डिस्काउंट के सामने 200 रुपये और मोहन के सामने 4200। ठीक है। 7 तारीख को कैश रिसीव किया फ्रॉम सेल ऑफ शेयर से 12,000 रुपये 7 तारीख को। तो अब टू शेयर्स, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश रिसीव किया तो कैश में 12,000 रुपये। ठीक है। 8 तारीख को रिसीव कैश 900 एंड चेक 700 फॉर कैश सेल। 8 तारीख को वैसे ये तो क्लियर है कि टू सेल्स जो कैश में हुई वो तो लिख देंगे, बैंक वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 तारीख की आपको एंट्री आनी चाहिए। अगर आप इकट्ठी लिखना चाहते हो कैश अकाउंट डेबिट चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश में 900, ठीक है जी, चेक में 700, टोटल आ जाएगा दोनों का 1600। बट हमने ये कैश वाले पार्ट की एंट्री कर दी, ये 700 वाले पार्ट की एंट्री अभी नहीं करी। ठीक है जी। 10 तारीख को बैंक में पैसे जमा करवा दिए जी 10,000 रुपये, जिसके अंदर कौन से चेक थे आपके, एक 4,000 वाला, एक कौन सा 700। तो पहले तो आपको यहाँ पे सिंपली 10 तारीख को क्या लिखना चाहिए, टू चेक्स इन हैंड, चाहे आप इकट्ठे लिख दीजिए आपकी इच्छा, तो चेक्स इन हैंड दोनों इकट्ठे 4700। ठीक। और जो बैंक में जमा करवाया 5300 समझ रहे हैं, 10,000 जमा कराया, 10,000 के अंदर 4700 के तो वही चेक्स थे पुराने वाले, 4,000 मोहन का, 700 अपना सेल का, तो 5300 कैश बचा उसका कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ के लिखेंगे टू कैश कॉन्ट्रा का साइन, बैंक में 5300 इधर 10 तारीख देके साथ के साथ बाय बैंक कॉन्ट्रे का साइन, कैश में 5300 चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है 12 तारीख को पेड फॉर रिपेयर, 12 तारीख को बाय रिपेयर नॉर्मल खर्चा है। टाइपराइटर का 200 रुपये दे दिया जी। नेक्स्ट 14 तारीख को ड्यू अ चेक फॉर ऑफिस यूज, समझिए 14 तारीख को जो बैंक से पैसे निकलवाएंगे ऑफिस यूज के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा कैश टू बैंक, कैश डेबिट, तो डेबिट चेक टू बैंक, कॉन्ट्रा का साइन देके कैश में 2,000 रुपये, इधर टू बैंक क्या, तो इधर क्या लिखेंगे बाय कैश, कॉन्ट्रा का साइन देके बैंक में 2,000 रुपये। और 14 तारीख को ही आपने पर्सनल यूज के लिए भी पैसा निकलवाया था, तो उसको क्या लिखेंगे बाय ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज के लिए भी आपने चेक दिया होगा, तो कितने का 1,500 रुपये, तो ये भी चला गया बाय ड्राइंग्स में, वो कॉन्ट्रा में चला गया। ठीक हो गया। पेड टू चंद्रपाल बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं, पेड के टाइम पे बिल्कुल दिक्कत नहीं, बाय चंद्रपाल, आप चीज को समझिए, बाय चंद्रपाल चेक दिया कोई दिक्कत ही नहीं है, 600 रुपये का। ठीक है। 16 तारीख को चेक दिया सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, 16 तारीख को बाय फर्नीचर फॉर ऑफिस लिखा, कुछ लोग इसको ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय फर्नीचर भी लिख सकते हैं। चेक दिया 5,000 रुपये का। ठीक हो गया। रिसीव द चेक फ्रॉम नरेश फॉर कमीशन 1,800, लिख तो दूंगा इसको 20 तारीख को, पर चेक करना पड़ेगा जो चेक आया कमीशन का वो बैंक में कब था। देखिए इसके बाद बैंक की एंट्री आई कोई, इसके बाद बैंक की एंट्री आई कोई नहीं, कोई भी नहीं है, तो टू बी अज्यूम्ड, मैं फिर कह रहा हूं अब टू बी अज्यूम्ड इस एंट्री को हम मान लेंगे वो डायरेक्ट कहां चली गई होगी बैंक में। टू कमीशन लेके
डायरेक्ट कहाँ पे, बैंक में। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है जी 20 तारीख को रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट। तो ये ड्राइंग्स है, बाय ड्राइंग्स है, चेक से पे किया अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से 800 रुपये से। नेक्स्ट 22 तारीख को फिर चेक इशू किया बाय पेटी कैश। अब बताया था पेटी कैश खर्चों के लिए होता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए 100 रुपये का चेक इशू कर दिया। फिर 24 तारीख को बैंक को इशू किया कि ड्राफ्ट इशू कर दो 6000 का, बैंक ने 20 रुपये खर्चा डाल दिया 24 तारीख को। इसको ठीक कर लो, बाय अमृत के नाम पे। तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं 6020 रुपये। क्यों अलग करना, 6000 की एंट्री थी 20 जोड़ के। 29 तारीख को रिसीव किया, बैंक ड्राफ्ट तो हमेशा कैश ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप कहते हैं ना रिसीव के टाइम प्रॉब्लम आती है, वो तब आती है जब चेक हो, ड्राफ्ट बनता ही पैसे दे के है, कैश नहीं बनता है। 3900। नेक्स्ट, कोई बच्चे कंफ्यूज हो गए तो पॉइंट सी के लिखा हुआ है डिस्काउंट क्लेम्ड बाय हिम वाज डिसअलाउड। तो आपसे मतलब नहीं है उसका, आपके साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बिकॉज वो इनकम टैक्स का काम यूज किया हुआ है कि जब खर्चे में डिस्काउंट अलाउड डालते हैं तो इनकम टैक्स वालों ने वो खर्चा असेसी को, पार्टी को लिखने नहीं दिया होगा, मतलब अलाउ नहीं किया होगा कि वो खर्चे को अलाउड नहीं किया होगा, इसलिए आपका मतलब नहीं है। 30 एंट्री 30 एंट्री बैंक कलेक्टेड, तो डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक में 250। यहाँ पे वो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई जो आप कहते थे कॉन्ट्रा करने वाली, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टोटल कर दीजिए, चेक कर लेते हैं कौन सी साइड बड़ी है, क्या ऑर्डर है अपने पास। तो देख लीजिए 12100 प्लस 12000 प्लस 900 प्लस 2000, तो इधर आ रहा है जी 27000 रुपये। 27000 रुपये माइनस कीजिए, दो ही आइटम है 5300 और 200 बाय बैलेंस सीडी 21500 आ गया। 31 तारीख को करेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस सीडी। बैंक का टोटल लगाइए 8000 प्लस 4700 प्लस 5300 प्लस 1800 प्लस 3900 प्लस 250 23950 23950 माइनस कीजिए उनमें से ये 2000 1500 600 5000 800 100 रुपये और 6020 7930। तो यहाँ पे टोटल था 27350 बैलेंस पीडी 21500 7930। ये कब आ जाएगा, 1 फेब को। मैं बुक में से साथ में बुक पढ़ी है, चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरा आंसर सही भी है या गलत, तो मैंने आंसर नहीं लिखी है इसके अंदर। कैश बुक का रजिस्ट्रेशन नंबर 12 का आंसर है, देख लेते हैं जी 21500 7930, बिल्कुल ठीक है 21500 और 7930, आप तो खुद भी देख सकते हैं 21500 7930, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट है जी, आप चेक कर लीजिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने हो चुका सर। कैश फ्लो लेक्चर नंबर 5 सोल्यूशन कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 12 का। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पॉइंट काफी अच्छे आपके सामने दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स भी थे। एक दो पॉइंट जैसे 10,000 वाला, ये उसके अंदर 4700 तो पुराना ही है, तो यहाँ कैश कितना जमा कराया हुआ 53, उसका कॉन्ट्रा हो जाएगा। और जब पर्सनल अकाउंट से वो एंट्री पे कर रहा है अपनी, तो वो ड्राइंग्स है, आपका पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो ड्राइंग्स है। पैटी कैश क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे करने के, हमारे पास है सिलेबस में पैटी कैश बुक भी है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए आप एक कैश बुक मेंटेन करते हो, तो बोलते हैं पैटी कैश बुक, मतलब 500 1000 2000 3000 तक की कैश बुक ये चीज होती है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है उनसे पूछ लीजिए।
वरना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था। सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 14 कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम। डेट, receipts, LF, कैश बैंक, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश बैंक, रुपीज का साइन देके यहाँ पे डेबिट। मतलब प्रॉपर फॉर्मेट से कर रहे हैं, आपको कोई नहीं कह सकता कि हमने फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है जी। इसके पहले हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं एक बार। ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन, आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर है ये रही 14, काफ़ी बड़ी है तो प्रॉपरली करना पड़ेगा। देखिए जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है। मार्च 17 को दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक दोनों दिए हुए हैं। कैश्ड अ चेक फॉर रुपीज 15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब इन कैश रुपीज कितने का 12,500। ये हमने चेक क्या करवाया जी, ये कैश करवाया, मतलब कैश द चेक हो गया, ठीक है। और सैलरीज पे करी कैश में कितने की 12,500 की। तो इसमें क्या बोलते हैं कैश द चेक, मतलब हमने बैंक से पैसे निकलवा लिए। जैसे हमने नाम सुना होगा सेल्फ चेक, नाम सुना है, चेक के ऊपर हम सेल्फ भर के बैंक से पेमेंट निकलवाते हैं खुद यूज के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, विड्रॉल ही हो गया एक तरह का, सिंपल विड्रॉल मान लीजिए फॉर ऑफिस यूज फॉर जनरल पर्पस इस कंपनी, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन अवर बैंक अकाउंट 3,000 डायरेक्ट बैंक में, सुनील सेठ 3,000 बैंक में हो गया, डिस्काउंट का मतलब नहीं। रिसीव फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर, बाहर का भी कस्टमर होगा, वो मुझे चेक देके चला गया 9500 का। द चेक वाज डिपॉजिटेड द बैंक ऑन 12 मार्च। दिक्कत पड़नी थी, 10 को आए और 12 को गया बैंक, तो 2 दिन बाद एंट्री करेंगे। पहले दिन वही चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है कुछ नहीं, तो 2 कस्टमर के नाम से 9500। अगले दिन बैंक भेजेंगे। द बैंक डेबिटेड 20 एज कलेक्शन चार्जेस, कोई नहीं खर्चा है, क्रेडिट पे बाय बैंक चार्जेस। आप इसकी नेट एंट्री भी कुछ बच्चे कर देते हैं, बस हम अलग करके चलेंगे, 95 एक तरफ और 20 रुपए खर्चा एक तरफ, नेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। गोविंद, तो बैंक तो आपको पैसे पूरे देता है सर, बैंक तो आपको पैसे हमेशा पूरे देता है, कभी भी काट के नहीं देगा ये चीज। गोविंद सेटल हिज अकाउंट ऑफ 6,000 बाय चेक कितने में 59 में पेमेंट कर दिया। सेटल मतलब पेमेंट करना, ठीक है। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू, सॉरी मैं आपको गलत बोल गया, सेटल मतलब क्या हो गया, रिसीव करना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, सेटल करना मतलब रिसीव करना हो जाएगा। होल्ड सेटल मतलब आपको देके जाएगा ना पैसे को, ठीक है, सॉरी मिस्टेक, सेटल मतलब रिसीव करना। कोई चेक वॉज डिपॉजिटेड देना, 15 मार्च को चेक जमा कराया जबकि 11 को आ रहा है गोविंद से, ठीक है। सेटल्ड रवि अकाउंट ऑफ 200 आफ्टर डिडक्टिंग कितने 200 एज डिस्काउंट बाय गिविंग का चेक कितने का, बाय गिविंग हिट देगा तो पैसे देंगे उसको 6,000 बैलेंस कैश में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 काट के 8,000 में 6,000 चेक के थ्रू दिया, 2,000 कैश में दिया। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 15,000 एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर वर परचेज फॉर 12,000 एंड द बैलेंस वाज टेकन बाय द ओनर। सिंपल है, 15,000 निकलवाए, हम 15 की एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज की एंट्री करेंगे। ये 15 निकलवा के आपने अल्टीमेटली किया क्या बताइए, 12,000 का टाइपराइटर लिया तो बाय टाइपराइटर में डाल दूंगा, और 3,000 ऑर्डर अपने घर पे ले गया तो उसको घर पे डाल देंगे, सिंपल बाय बैंक। सिंपल ही पेमेंट करनी चाहिए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगला सोल्ड गुड्स टू संजय, ऑन क्रेडिट नहीं आएगा। संजय रिटर्न गुड्स 500 की सैलरी अकाउंट बाय चेक, वो हो जाएगा, पैसे आए हैं बाय चेक आए हैं, ठीक है। बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक वो हैज बीन डिसऑनर्ड एंड द बैंक डेबिट फीस चार्जेस, ओके हो गया, वो भी हो जाएगा। इशूड अ चेक फॉर 3,000 टू अशोक
हमने चेक इशू किया एज एडवांस अगेंस्ट अवर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज कितने का 5,000 का, तो भाई अशोक के नाम पे एंट्री करेंगे, फर्नीचर कैसे खरीद देंगे, फर्नीचर भी आया नहीं, अभी ऑर्डर दिया। रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्ज इन कैश, तुम समझे, जो सारे खर्चे कुछ होते मिल कैश मिल गए। गुड्स वर्थ 12,000 वर परचेज फ्रॉम शाम सुंदर ऑन 15 इंस्टेंट, इट्स पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% सीडी, करते हैं पेमेंट की खास बात है, 12,000 में से 5% मतलब 12,000 का 5% आप कर दीजिएगा तो 600 रुपये, 10% होता है 1200, 10% होता है 1200, 5% कितना होगा 600 रुपये लेस कर देंगे, ठीक है। पे टू मनोहर 8,000 हो जाएगा, कैश सेल टू डेट इतनी 60,000 बैंक में डाल दी, ठीक है। बैंक कलेक्ट करता है 300 रुपये सिक्योरिटी, ठीक है। डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर रिटेनिंग हुई कैश कितना 10,000, वो वे पॉइंट इसके अंदर मतलब काफी पॉइंट्स अच्छे दिए हुए हैं, तो आइए मेरे साथ प्रॉपरली स्टार्ट कीजिए, प्रॉपरली आप एक बार स्टार्ट कीजिए। देखिए एक मिनट, एक मिनट, आइए जी, हो गया फॉर्मेट बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाती है कई बार बैक करने पे। देखिए जी क्या है, 14 नंबर सेशन है 2017, पहले आप ईयर लिख लीजिए 2017, कौन सा है, मार्च 1, टू बैलेंस बीडी, कैश में 12,000, बैंक में 36,000, कैश का चेक करवाया 15,000 का, बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट है तो डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा, कैश में 15,000 रुपये, इधर 2 तारीख को बाय कैश कॉन्ट्रा, बैंक से 15,000 रुपये निकल गए, ठीक है। फिर मैं सैलरी पे करी फरवरी मंथ की जी, कितनी 12,500 एंट्री करनी है, बाय सैलरीज कैश में पे करी 12,500। 4 तारीख को कस्टमर डायरेक्ट जमा करके आ जी अपने अकाउंट में, क्या नाम है कस्टमर का, गुड नेम तो सुनील, बैंक में जमा करके आ जी कितने रुपए 3,000 रुपये, डन। 10 तारीख को कस्टमर है चेक दे के गया 9500 का, जो चेक हमने 12 तारीख को बैंक में लगाया और बैंक ने खर्चा भी निकाल दिया, चलो कर लेंगे, 12 तारीख की बात है ना, लैंग्वेज चलना पड़ेगा, ठीक है। 10 तारीख को चेक आया, फिर वही बात आ गई ना, हाँ देखिए अगर मैं नोट्स में दिखाओ 10 तारीख को, फिर वही बात आ गई, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू डेटर, जो भी आप नाम बोलोगे, 9500 डन है। तो बैंक ने चार्जेस लगाए 10 तारीख को ही, मैं यहाँ पे नहीं छोड़ रही, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 2020 20 रुपये 20 रुपये, ये पॉइंट था, ठीक है। 11 तारीख को गोविंद सेटल हिज अकाउंट 6,000 बाय चेक 5900, चेक वॉज डिपॉजिटेड, ये भी डेट जमा कराया 11 तारीख की, इसकी एंट्री दे देता हूँ जब चेक आया होगा, उसका तो डिस्काउंट वाला 5900, 100 रुपये डिस्काउंट 6,000 रुपये। 16 तारीख को हमने 11 के बाद अब 12 तारीख वाली एंट्री आ जाएगी, 12 की क्या थी, जो हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा आउट स्टेशन चेक, बस ठीक है, फिर तो डेट एंट्री कर दीजिए 12 तारीख को जाके, 12 तारीख को टू चेक्स इन हैंड बैंक में 9500, और 12 तारीख को यहाँ पे बाय बैंक चार्जेस 20 रुपये, डन है जी। 11 तारीख का हमने नीचे सेटलमेंट कर दिया, 15 को वो चेक बैंक में जमा कराया था तो 15 को आ जाइए,
टू, फिर वही चेक्स इन हैंड, गोविंद वाला कितने का चेक था जी? 5900 का, चेक कर लीजिए 5900 का। नेक्स्ट चलिए 16 तारीख को सेटल्ड रवि अकाउंट, चलो जी 16 तारीख को भाई रवि कोई दिक्कत नहीं है, 8200 200 डिस्काउंट में बाय गिविंग अ चेक 6000, पहले तो चेक दो 6000 का इसको उसका रुपये देखो, तो बाकी कैश कितना दिया 2000, ठीक है 8200 है, 200 काट के 8000 बना, 8000 में 6000 चेक के थ्रू दे दिया, 2000 कैश में दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट रवि वाला हो गया, 60 नंबर हो गया। 70 नंबर विड्रू फ्रॉम बैंक, इसको भी डेट कर दीजिए यार, बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम 12000, बाय ड्राइंग्स के नाम 3000। करना तो वही था, 15000 आप बैंक से निकलवाते, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते, फिर पेमेंट करते, बाय ऑफिस के एक्सपेंस जाके, इक्विपमेंट जाके या बाय ड्राइंग्स जाके, हम डायरेक्ट ही कर दिया हम लोगों ने। ये देख लीजिए पॉइंट काफी अच्छा था, 17 नंबर पॉइंट काफी अच्छा था, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए, काफी बढ़िया पॉइंट था ये, ठीक है। 18 नंबर सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, नहीं आएगा जी। 19 नंबर संजय रिटर्न गुड्स 500 की एंड सेटल दिस अकाउंट बाय चेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले देख लीजिए संजय को सामान कितने बेचेगा, 8000 का, 500 का वापस करके आपने नेट कितना बचा 7500, ठीक है। 22 तारीख को बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक क्या होगा डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड, इतने पैसे बैंक ने काट लिए। तो 19 तारीख को चेक आया होगा, डायरेक्ट बैंक में क्या होगा, चला गया होगा, तो हम 19 तारीख की एंट्री करते हैं। फिर तो 2 संजय बैंक में आगे होंगे, 7500 चेक कर लीजिए, बिल्कुल सर। बाद में पता चला ये चेक क्या होगा डिसऑनर, किस तारीख को, 22 तारीख को, और डिसऑनर की एंट्री आपको बताइए ऑपोजिट बाय संजय, तो एंट्री होती है पहले बैंक टू संजय, बाद में ऑपोजिट कर दो संजय टू बैंक। 7500 का था, बैंक ने 20 रुपए खर्चा काट लिया, तो इकट्ठे नहीं दीजिए बैंक में, 7520 डन। आगे इशू चेक 3000 का टू अशोक, हमें भी तो सिंपल पार्टी है भाई अशोक, हमें क्या मतलब, चेक इशू किया अशोक को कितने का, 3000 रुपए का। नेक्स्ट है जी 25 तारीख को रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस कैश में, 25 तारीख को टू संजय, दोबारा संजय आया, पैसे दिए, डिसऑनर हो गया, दोबारा उसने मुझे कैश में ही दे दिए फाइनली, 7520 ये पॉइंट है। 26 तारीख को गुड्स 12000 की परचेज थी श्याम सुंदर से, ऑन 15th इंस्टेंट इट्स पेमेंट वाज मेड, सिंपल है। ठीक है, आफ्टर 85% सीडी पेमेंट करने से बाय परचेज 26 तारीख को बाय सुंदर, तो परचेज को करी थी, पेमेंट आज कर रहे हैं, तो बाय सुंदर उस दिन एंट्री होगी हुई बाय सुंदर बैंक में 11400, कैसे उसको चेक से पेमेंट कर रहे हो ना आप लोग, हम बिल्कुल 12000 का 5%, 600 रुपए काट के 11400 पेमेंट कर दो बाय सुंदर। अब वो सर बाय परचेज क्यों लिखा, वो कह रहे हैं ना 15 तारीख की परचेज है, परचेज 15 की थी, पेमेंट 26 को कर रहे हो, तो एंट्री करनी होगी परचेज सुंदर, आज पेमेंट कर दो सुंदर टू बैंक, जो भी करनी है। 28 तारीख को पे किया मनोहर को, कोई बात नहीं, आजा मनोहर, भाई मनोहर चेक से पे किया 8000 रुपए, 8000 रुपए। 29 तारीख को कैश सेल करी, कोई दिक्कत नहीं जनाब, टू सेल्स 80000 की, 60000 बैंक में डाल दिया, तो नेट कर दो ना, 20 कैश में 60 बैंक में। बैंक ने कलेक्ट करा इंटरेस्ट 30 तारीख को, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बैंक ने, ₹300। 31 तारीख को बैंक में जमा करा दीजिए, एक लाइन छोड़ के, बाय बैलेंस सीडी
पहले लिख दिया 10,000 रुपये, यहाँ पे टोटल लगा दीजिए आप कि यहाँ पे कम से कम हम क्या कर पाए, बीडी कर पाए। मार्च का है, यहाँ पे 1 अप्रैल, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। बताइए मुझे डेबिट साइड का टोटल करिए, 12 + 15 + 20 + 7 520, तो ये क्या टोटल है 54,520, 54,520 टोटल इधर सेम आएगा 54,520। माइनस कीजिए सारी पेमेंट्स, 54,520 माइनस 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 12,500 और माइनस 2,000, 40,000 20, 10,000 आपने अपने पास रखना है, तो कितना बचा 30,020 रुपये का क्या बनेगा कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा आप समझ जाइए, बैंक टू क्या होता है जी, कैश, कॉन्ट्रा का साइन बैंक में 30,020, यहाँ पे बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश में 30,020, बैंक का टोटल लगाइए 152। अब तक जोड़ लीजिए 36,000 30,000 95 की काफी पेमेंट है, कितनी बोल रहे हो आप 152 220, 152 220 माइनस करके बताइए जी क्या आ जाएगा। इतनी सारी पेमेंट माइनस करने के बाद कर लीजिए 152 220 माइनस 15,000 रुपये, 20 रुपये, 6,000, 12,000, 3,000 7520 माइनस 3,000 11,400 8,000 86,280, तो यहाँ लिख दीजिए बैंक वीडियो में 86,280 और इसका तो चलो 10,000 ही चलो। तो ये क्वेश्चन था जी हमारे पास पूरा कंप्लीट। आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन हो चुके, रजिस्ट्रेशन नंबर 14 हो चुकी, सोल्यूशन आपके सामने बैठा उसका प्रॉपरली करवाया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कंप्लीट। आप देख लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन है मेरी तरफ पे, हैवी टू हैवी पॉइंट्स हैं, सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्काउंट वगैरह की एंट्रीज आप कर सकते हैं जी, मुझे कोई इशू नहीं, आप बुक से देख के जैसे उन्होंने किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आपको बता दिया, लेक्चर नंबर ये हमारा था 5, इसके बाद एक लेक्चर अलग से भेज सकता हूँ आपको मैं रिवीजन के लिए, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना दूंगा और तो ऐसा सच उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का भी डाउट आता है सर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिकॉज इस लेक्चर के बाद कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लें जीएसटी, वो भी ना प्रॉपरली रिवाइज अप हो जाए, प्रॉपरली आपको समझ आ जाए। फिर भी कुछ डाउट आया आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस काफी है बुक में आपके पास, अगर डीके गोयल है या टीएस ग्रेवाल है, एक्सेप्ट जीएसटी छोड़ते हुए मेरे पास काफी क्वेश्चन हैं। 13 नंबर में नहीं, 12 रजिस्ट्रेशन कराई, 13 भी बड़े वाली है बट मैं जीएसटी के इसलिए छोड़ दिया, 14 लास्ट थी मैंने आपको करवा दिया, जो बड़े वाली लास्ट में 2 12 से पहले 11 नंबर है वो जीएसटी है इसलिए छोड़ दिया, बता दिया। 10 नंबर जो मैं डीके गोल की बात कर रहा हूँ वो जीएसटी है, 9 नंबर वो जीएसटी है, तो मैं अगला कंसेप्ट जो लेके चलूंगा वो जीएसटी ही होगा। उसके अंदर जर्नल भी कवर कर लेंगे, जो पर्टिकुलर आपको चैप्टर दिया हुआ ना, एक अलग से चैप्टर भी दिया हुआ जीएसटी के ऊपर, उसी से पढ़ेंगे सारा जीएसटी, उसी से ही पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर वही कॉन्ट्राडिक्ट में रह जाते हैं हम लोग कि कहाँ से करें, क्या करें, कैसे पढ़ें, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं अपने को पड़ेगी। तो प्रॉपरली उसको कवर करके चलेंगे, प्रॉपरली आपको समझा के चलूंगा। फिर भी कोई डाउट आता है सर आप पूछ लेंगे, पीडीएफ आपके सामने आपको मिल जाएगी, दोनों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ है, कोई डाउट आएगा हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। तो अपना ध्यान रखिए जी, प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए, प्लीज प्रीवियस सिलेबस को रिवाइज करते रहिए। ट्रायल बैलेंस क्लासेस आपके पास ही पढ़ी हैं, आपको देख सकते हैं, जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, थ्योरी थोड़ा कभी उठा के पढ़ लिया तो इससे ना ग्रिप बनी रहेगी, पूरा बेस खराब नहीं होगा। बट फिर भी आपको बताता हूँ +1 में दिक्कत नहीं आएगी, कारण क्या है, अगर 15 दिन महीने में ये खुल भी जाता है, दोबारा भी ओपन हो जाता है, तो हमारा सिलेबस फिर वहीं से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है चीज के बारे में, सर हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा, कब करेंगे, 1% भी ये सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर करा के दूंगा, प्रॉपरली समाप्त करके दूंगा, आपको गारंटेड एश्योर्ड बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करके दूंगा कि आपको मजा आएगा सिलेबस पढ़ के कि पढ़ा है हम लोग विदाउट क्रैमिंग, चीज को समझते हुए हम लोग करके हुए हैं। पहले ये जरूरी है बच्चे को पता हो कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मोटिव क्या है,
क्लियर है जी। बाकी आप ध्यान रखिए जी, टेक केयर, ठीक है जी, थैंक यू।